नमस्कार दोस्तों। प्रेस की आज़ादी, इसको लेकर के लगातार डिबेट होती चलती है, दुनिया भर में भी और भारत में भी। जिस हिसाब से भारत में प्रेस का हाल हो रखा है कि जो गवर्नमेंट कहना चाहे केवल वही बात कही जाए, उसके अलावा अगर कहीं कोई भी कुछ कहता है तो ऑब्वियस बात है उसको एंटी नेशनल का टैग मिल जाता है या फिर उसको कहीं और चले जाना चाहिए, XYZ इस तरीके की चीज़ें हैं। सेम कहानी इस बार रिपीट हुई है USA में, जिसको हम लोगों ने टैग दिया है USA में भी लोकतंत्र की हत्या, क्योंकि वहाँ के जो पत्रकार हैं वो कुछ बताना चाह रहे थे गवर्नमेंट को लेकर के, बट गवर्नमेंट ने ऑब्वियस बात है जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने, उनकी जो गवर्नमेंट उन्होंने मना कर दिया उस चीज़ को लेकर के। तो सिंपल कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो एक टर्म है, ये टर्म केवल किताबों में रह गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं कुछ नहीं रह गया है। आप वही कह सकते हैं जो सरकार आपसे कहलवाना चाह रही है, इसके अलावा अगर आपने कुछ कहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल USA में कहानी क्या होती है, तो चलिए पहले उसको समझते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। बेसिकली कहानी कुछ ऐसी है कि जो USA ट्रम्प साहब हैं वो कुछ दिन पहले कतर गए थे, करीब आज से 5-6 महीने पहले की कहानी है। तो कतर ने उनको एक गिफ्ट में दिया था एक नया जहाज, ठीक है। उस जहाज को अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने अपने जेट में शामिल किया, अपने आप कह सकते हैं कि काफिले में शामिल किया था। तो बेसिकली खबर जो है वो ये निकल के है कि जो जहाज को उन्होंने शामिल किया वो क्यों शामिल किया, इस चीज को लेकर के वहां की जो प्रेस थी उसने क्वेश्चन पूछे कि साहब चूंकि देश की सुरक्षा की बात है तो इस तरीके के जहाज को आपने अगर अपने बेड़े में शामिल किया है, अपने ऑब्वियस है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा था बाय द कि किस बिहाफ पे किया, कौन कौन सी कंडीशंस थी, XYZ। इस पॉइंट ऑफ व्यू के नाते वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने सीधे सीधे न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ पत्रकारों को क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया। इवन कल उनकी आई थिंक पेशी भी है कुछ वहाँ पे। चलिए सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को अमेरिकी न्याय विभाग ने सम्मन भेजा, कतर से मिले विमान को एयरफोर्स 1 में शामिल करने पर रिपोर्टिंग। बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स के लोग थे, इन्होंने उस विमान को रिपोर्टिंग की थी कि साहब जो ट्रम्प साहब एयरफोर्स 1 के जो पूरा बेड़ा होता है उसमें शामिल क्यों करते हैं। ट्रम्प प्रशासन की मीडिया के खिलाफ अब तक की सबसे आक्रामक कार्रवाई इसको माना जा रहा है, क्योंकि प्रेस की आजादी सीधे सीधे आप कह सकते हैं वहां पर खतरे में आ चुकी है। ऑब्वियस बात है अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगा, कुछ इस तरीके का टर्म होता है। बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट रोकने की कोशिश है। बेसिकली FBI अधिकारी ने बेसिकली खबर को रोकने की मांग की। क्या मांग की? 4 चीजें। पहली, FBI अधिकारी का संपर्क FBI के वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार के एक रिपोर्टर और संपादक से संपर्क किया कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, छाप रहे हैं। उस अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बेसिकली अनुरोध किया कि जो खबर है आप इस तरीके की खबर है उसको क्या कीजिए, होल्ड कीजिए, छापिए मत, इसको लेकर के एक रिक्वेस्ट की आप कह सकते हैं। दूसरी चीज, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला तो दिया गया, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में कहां पर खतरा हो सकता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं बताई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा हो सकता है, सही बात है, बट जब पूछा गया कि साहब कहां पर है, उन्होंने खबर के सूत्रों की जानकारी मांगी जिसे अखबार ने देने से इनकार कर दिया। भाई लॉजिक बात है, देखो अब पेपर ने बताया कि ऐसा शामिल किया गया तो क्यों है, तो जो गवर्नमेंट उसने मना कर दिया कि साहब जो नेशनल सिक्योरिटी उसकी बात है, नेशनल सिक्योरिटी में किस पर्टिकुलर पॉइंट पर थ्रेट है उसका कोई आइडिया नहीं है। अब बेसिकली ट्रम्प प्रशासन की रणनीति है मीडिया पर दबाव। ये चीजें याद रखिए आज की नहीं है, बहुत पहले से भी चली आ रही हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला हुआ, पत्रकारों को सम्मन भेजना ट्रम्प प्रशासन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें संघीय सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके स्वतंत्र मीडिया संस्थानों पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है। सिंपल बात है, जितने भी इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस हैं अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर डाल करके उनको रोकने की कोशिश की जाती है। और ये चीजें आज की नहीं है, इसी साल न्याय विभाग ने, जो वहां का जुडिशियल डिपार्टमेंट है, उन्होंने मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को भी सम्मन भेजे थे, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों की गवाही के लिए भेजा गया था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल वहां का बहुत फेमस है पेपर, के पत्रकारों को भी गवाही के लिए सम्मन भेजा गया था कि आप बेसिकली इस तरीके के काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आलोचक हैं ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, उसको लेकर उनका कहना है कि ये तरीके उद्देश्य है नकारात्मक खबरों से बचना और प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करना। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कमजोर करना, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बेसिकली इश्यू क्या है, इश्यू ये है कि जो ट्रम्प की विदेश यात्रा में विमान बदला गया था, एक्चुअली क्या था, ये गए थे जो पुराने एयरफोर्स 1 से और लौटे हैं ये आपके नए एयरफोर्स 1 से। तो वहां की मीडिया का क्वेश्चन था कि भाई साहब ये चक्कर क्या है, अगर आप गए हैं पर्टिकुलर एक प्लेन से तो उसके बाद आपने दूसरे प्लेन जो आपका पुराना वाला था उसको वापस आपने मंगाया और फिर आप वापस उस प्लेन से आए हैं, इसका मतलब कहीं कोई थ्रेट है या समथिंग कुछ इश्यू है। हम इसके बारे में क्वेश्चनिंग आपसे कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे भी है तुर्की यात्रा में ट्रम्प अपने नए से गए, लेकिन बुधवार को वहां से इंग्लैंड के सफोक पहुंचे, वहां पे मिंडलहॉर्न में, वहां से पुराने एयरफोर्स 1 भी पहुंचा और उसके बाद वहां से ट्रम्प ने विमान बदला और नए एयरफोर्स 1 से वापस आए। तो बेसिकली कहानी कुछ इस तरीके से हो रही है कि आप ये जो एक्सचेंज चल रहा है आपका जहाज को लेकर के, वो जहाज को लेकर के एक्सचेंज किस बेसिस पे आप कर रहे हैं चीजों को लेकर, ठीक है।
मीडिया को बताया अमेरिकी जनता का दुश्मन। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि ट्रम्प साहब जब अपना कैंपेन चला रहे थे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वाला, तो उस कैंपेन में भी मीडिया को वो सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल चल भी रहे हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जो स्वतंत्र मीडिया है उसको बोलने से रोका जा रहा है, जो निष्पक्ष मीडिया नहीं है उसको प्रेज किया जा रहा है। ये लगभग हर देश की कहानी हो चुकी है। आप किसी भी देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंक्लूडिंग अस। यहाँ पर सिंपल है, फर्जी खबरें फैलाना। अब मीडिया अमेरिका जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ट्रम्प साहब का एक स्टेटमेंट था जब ये कैंपेन कर रहे थे। मीडिया के खिलाफ ट्रम्प प्रशासन की आक्रामक रणनीति में कौन कौन से उन्होंने अब तक स्टेप उठा रखे हैं, जिसमें सबसे पहले मुकदमे दायर करना। कई समाचार संस्थानों पर मानहानि और गलत रिपोर्टिंग के आरोप के मुकदमे हो चुके हैं। लाइसेंस तक रद्द कर दिया गया है। याद रखिए, धमकी ऑब्वियस है, कई लोगों के लाइसेंस जो छोटे मोटे पेपर उनका रद्द कर दिया गया है, और जो मेजर आपके न्यूज़पेपर उनके खिलाफ एक प्रोसीजर स्टार्ट किया गया, उनका लाइसेंस कैंसिल हो। थर्ड, दबाव बनाने की कोशिश। ऑब्वियस बात है, जो प्रेशराइज करके कि आप इस तरीके के न्यूज़ को मत चलाइए, नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट का, इस तरीके से चीज़ें। एंड सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव। आजकल सबसे अच्छा यूट्यूब का एक्सप्रेशन हो गया है कि यूट्यूब पे आप अपनी बात को बहुत खोल करके कह सकते हैं, तो उसके ऊपर भी कॉपीराइट XYZ क्लेम करके आपको रोका जाता है यहाँ पे, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमन, सेंसरशिप और कंटेंट हटाने के लिए भी दबाव बनाना। तो कोई नई बात नहीं है कि मीडिया के ऊपर रोकने की चीज अमेरिका कर रहा है। जब ये कैंपेन चला रहे थे ट्रम्प साहब, ये तभी की कहानी हो रखी है, ठीक है। अब बेसिकली ये एयरफोर्स 1 है क्या, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूं। कतर की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति को उपहार में मिला एक खास विमान था। कौन सा विमान है? तो बोइंग 747-8i। ये आपका प्लेन है, लगभग 3300 करोड़ रुपए का, 400 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटर 3300 करोड़ रुपए का आसपास आपकी कॉस्टिंग है। इसमें सुरक्षा की बात की जाए तो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुरक्षा, बुलेट प्रूफ बॉडी, परमाणु हमले में भी सुरक्षित रहने की क्षमता, संचार प्रणाली में हाईटेक ऑब्वियस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो रखी है, इंटीरियर सुविधा, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें होती हैं। फैक्ट्स की बात करते हैं तो ये कतर की ओर से अमेरिका को उपहार स्वरूप दिया गया है। इसकी कॉस्टिंग लगभग 400 मिलियन के आसपास पड़ी। ये विमान मई 2025 में सेवा में शामिल हुआ था। ये नया एयरफोर्स 1 पुराने VC-25 विमानों के बेड़े में शामिल किया गया है। प्रॉब्लम यहाँ क्या हुई? प्रॉब्लम हुई, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन है कि आखिर कतर ने किस बिहाफ पे इतना महंगा गिफ्ट दिया। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है, इस पे बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं गिफ्ट देने में क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिडेंट को गिफ्ट दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो जब दिया जा सकता है तो उन्होंने अपने एयरफोर्स 1 के बेड़े में इसको कैसे शामिल किया? क्योंकि जो गिफ्ट दिया गया वो तो प्रेसिडेंट को दिया गया है। बात को समझिए, प्रेसिडेंट का मतलब ट्रंप को दिया गया है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पर्सनल यूज नहीं कर सकते उस चीज। भाई सिंपल है, किसी को गिफ्ट दिया गया तो उनके पर्सनल यूज के लिए हुआ। आप उसको ऑफिशियली कैसे बना सकते हैं? अगर ऑफिशियली बना लिया और कल को कुछ निगेटिव चीज हुई तो जिम्मेदारी पूरे गवर्नमेंट की होगी। ऑब्वियस है, पूरे कंट्री की थ्रेट के ऊपर भी खतरा हो सकता है। तो गवर्नमेंट का इतना कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ की पब्लिक, वहाँ की मीडिया का कहना है कि हमें ऐसा लग रहा है। लॉजिक बात है, जब भी मीडिया या पब्लिक को कुछ गलत लगता है तो सिंपल बात है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोग होते हैं जिनको दिक्कत हो रही है उनको क्या करे, रिस्पॉन्ड करे, जवाब दे। भाई अभी आप जंतर मंतर में देखिए ना क्या इश्यू हो रहा है। पिछले 16-17 दिन से एक व्यक्ति हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के सपोर्टर हैं या अपोजिशन में, कोई मतलब नहीं करता। याद रखिए, प्रॉब्लम है कि अगर एक व्यक्ति भूख हड़ताल पे पिछले 17 दिन से है तो जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की अपने किसी बंदे को वहां पे भेज करके, अपने किसी भी पर्सन को, अपने किसी को रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेजे और डिस्कस करे, भाई क्या दिक्कत है आप हमें बताइए। पॉइंट ये नहीं, यहाँ पे ईगोइस्टिक इशू गवर्नमेंट का बहुत तगड़ा है। इससे पहले कि अग्रवाल साहब से गंगा की सुरक्षा को लेकर के, गंगा की जो साफ सफाई थी उसको लेकर के 112-113 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की, तो फाइनली डेथ हो गई थी उनकी। बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। सेम कहानी यहाँ पे हो रही है। वो एक केवल जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं कि जो नीट का पेपर हुआ है उस पेपर लीक पे आप कुछ डिस्कस कीजिए। भाई ठीक है, इस्तीफा की बात हो रही है, इस्तीफा वर्स्ट सिनेरियो में होता है, बट कम से कम डिस्कशन तो किया जा सकता है कि भाई साहब क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या डिमांड है। बट प्रॉब्लम क्या, हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। ये जो दिक्कत हो रही है, याद रखिए, एक्सप्रेशन को लेकर के, ये इश्यू क्रिएट करता है डेमोक्रेसी में, और बहुत खतरनाक इश्यू है। इसमें अगर आपको लग रहा है कि साहब हमें फर्क नहीं पड़ने वाला चीज़ों को लेकर के, हमें क्या करना है, आज उनकी बात है, कल आपकी बात भी हो सकती है, तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। मीडिया वैसे भी चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, तो जितना खुल करके मीडिया अपनी बात रखेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए ही होगा, हमारे लिए ही होगा। कल को अगर मीडिया को रोक दिया गया किसी भी चीज़ को लेकर के कि आप उतनी ही बात बोलिए जितनी हम बताएं आपको, हम मतलब गवर्नमेंट, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। क्योंकि आपकी बात अगर कल को आपको ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की और आपकी बात गवर्नमेंट के पैरेलल में नहीं है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो आपकी बात मीडिया नहीं रखेगा, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट होती है।
इसीलिए कोशिश करनी चाहिए जब इस तरीके की न्यूज़ेज़ आएँ तो उस न्यूज़ेज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए कि क्या हो रहा है या दुनिया भर में ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ों को लेकर के अवेक रहिए, डिस्कशन कीजिए, चीज़ों को समझिए। बहरहाल अभी आज आई थिंक सुनवाई है उनकी यूएसए में, उनको न्यूयॉर्क टाइम्स के जो करस्पॉन्डेंट हैं वो जाएंगे, अपने बात को रखेंगे। लेट्स सी कुछ अगर फर्दर इसमें इंक्रीजमेंट होता है तो फिर हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।